$300 हर महीने, लगभग 30,000 रुपए, 27-28 हजार रुपए। अगर आप हफ्ते में 4 दिन काम करते हो, बाकी जो आप काम कर रहे हो वो करते रहोगे, और $300 कमाना है वो भी मोबाइल से, तो बहुत सही वीडियो है, पूरी देखना। और अगर तुमको ये लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, आप बड़े बड़े लोगों से ज्ञान लेते हो, तो इस वीडियो में टाइम मत बर्बाद करो अपना। मैं हूं बलराम सिंह, ऑब्जर्वेशन किंग। 2012 से मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक पे काम कर रहा हूं। फेसबुक में क्या ही काम कर रहा हूं, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे चैनल बनाए हैं और उनसे पैसे भी कमाए हैं। मैं एज ए सोशल मैनेजर काम करता हूं ऑब्जर्वेशन में, लोगों के साथ कंसल्ट करता हूं, चार्ज भी करता हूं। और ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी भी फेस वैल्यू बने, मैं भी यूट्यूबर बनूं। और क्योंकि जो चीजें मैं शुरू करने वाला हूं फेसबुक में, जो मैंने शुरू कर दिया है, वो सारी चीजें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और जिस $300 के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि आपके हिस्से का 1.5 से 2 करोड़ रुपए 4 सालों में, मतलब 2 से 3 और मैक्सिमम 4 साल, जो आपके हिस्से का पैसा पड़ा हुआ है ऑनलाइन में, उसको अपने अकाउंट में डालो यार। अभी वो डॉलर के रूप में पड़ा हुआ है, कोई बंदा उसको लेने की कोशिश कर रहा है, पर वो आपका पैसा है, आप ले लो ना उसको। और कैसे लोगे? मैं तो $300 मैंने ऐसे ही बताया कि आपको $300 लगेगा कि हाँ, शुरुआत तो $300 से होगी। बिल्कुल फैक्ट बात है। $100 से तो शुरुआत ही होती है पेमेंट आने के अकाउंट में, तो इसीलिए मैंने $300 बोला है। लेकिन आप ये मान के चलो कि आपके हिस्से का जो 2 करोड़ है वो आपको चाहिए, और उसको पाने के लिए शुरुआत आपको कहां से करनी है, क्या तरीका है, वो आप बहुत अच्छे से समझ लो इस वीडियो में। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं। अगर आप बहुत अच्छे से स्किल्ड हो, बहुत सारी चीजें आपने सीख रखी हैं, क्वालिटी वीडियो बनाना आपको आता है, महंगी महंगी चीजें आपके पास है, सेटअप है, फिर आप यूट्यूबर हो। यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने साफ शब्दों में ये बता रखा है, साफ शब्दों का मतलब ये है कि दिखता है सारी चीजें। जो भी हल्का कंटेंट है, क्वालिटी नहीं है उसमें, वो यूट्यूब पे आजकल चल नहीं रहा ज्यादा, क्योंकि लोग देख रहे हैं उन लोगों को जो अपने आप को अपग्रेड करते हुए चले जा रहे हैं, या अगर नया चैनल शुरू कर रहे हैं तो पूरी तैयारी से आ रहे हैं, सब कुछ सीख के आ रहे हैं, सारा कुछ पेड करते हैं, ज्यादातर ऐप भी पेड वाले इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो यूट्यूब में इस समय चल रहा है क्वालिटी कंटेंट। अब आए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे भी यही सारी चीजें हैं कि अगर तुम थोड़ा बहुत एडिटिंग जानते हो, बहुत अच्छा तुम्हारे पास कैमरा नहीं है, तब भी कम चांस है कि तुम इंस्टाग्राम में ग्रो कर पाओगे। फिर कौन सी जगह बचती है? फिर एक जगह बचती है फेसबुक। फेसबुक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो कह रहा है कि भैया, जितनी रीच मेरे पास है, जितनी ऑडियंस मेरे पास है, बच्चों से लगा के बूढ़ों तक, कोई भी मोबाइल कंपनी उस टाइम पे लॉन्च हो रही थी, फेसबुक को इनबिल्ड करके दे रही थी। फेसबुक इस बात का पैसा देता था उनको कि हर हाथ में मोबाइल अगर जाए, इंटरनेट जाए, तो उसकी फेसबुक में आईडी होनी चाहिए, वो एक्टिव बंदा होना चाहिए, उसके पास ऑडियंस है। क्या नहीं है फेसबुक के पास? मेटा का जो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास एड कंपनियां नहीं है। जिस तरह गूगल के पास एडवर्ड है, और उसको पता है कि कौन सी एड कहां पे चलानी, किस बंदे से कितना पैसा चार्ज करना है, किस एड एजेंसी से कितना पैसा चार्ज करने हैं, सब कुछ पता है गूगल को। अब क्योंकि पैसा किसी को काटता नहीं है, और फेसबुक भी चाहता है कि गूगल में और यूट्यूब में जो भी भीड़ है, जो भी क्राउड है, वो पूरा का पूरा ट्रैफिक फेसबुक में आना चाहिए, रुकना चाहिए। आपके कंटेंट से, आपकी पोस्ट से, आपकी रील से बंदा पूरे टाइम फेसबुक में रुका रहे। और वो कह रहा है कि आप एक बार ट्राई करो मेरे प्लेटफॉर्म में आके, आप शुरू करो। सारे क्राइटेरिया खत्म कर दिया फेसबुक ने। किसी का भी वो कंटेंट वायरल कर दे रहा है, इतनी ज्यादा रीच दे देता है। अब अगर ये ऐसा हो रहा है, तो फिर आप कैसे नहीं स्मार्ट तरीके से इससे पैसे कमा सकते हो? आपको कमाना चाहिए, और क्या करना है उसके लिए, वो इस वीडियो में आपको बहुत आराम से बताऊंगा। बस समझने वाली बात है। आपके मोबाइल में फेसबुक है, आपके मोबाइल में डाटा है, इंटरनेट है। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी पोस्ट होती है, बहुत सारे लोग आपको बताएं कि आपकी एक कैटेगरी होनी चाहिए, उस कैटेगरी के मुताबिक आप जो है पोस्ट करिए, रील बनाइए, तमाम सारी चीजें। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन दूसरी बात बोलती है। वो ये कहती है कि जो भी चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जिनके बारे में बातचीत हो रही है, आपको उससे रिलेटेड पोस्ट बनानी है, उससे रिलेटेड रील बनानी है, उसी से रिलेटेड आपको लॉन्ग वीडियो भी बनाना है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने काफी सारे पेज ऐसे देखे हैं जो जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है। जो भी चीज ट्रेंडिंग में आती है, जिस भी खिलाड़ी, जिस भी हीरो, जिस भी मूवी, कुछ भी पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है या देश में कुछ चल रहा है, उससे रिलेटेड पोस्ट करते हैं, सारे कंटेंट सारा कुछ बनाते हैं,
और वो सारी चीजें वायरल होती हैं। अब वायरल क्यों हो रही है, एल्गोरिदम कैसा है फेसबुक का, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा किसी भी पोस्ट में, जिस भी तरीके की वो पोस्ट है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है बॉलीवुड की हो, अगर कोई आदमी उस चीज को रुक के देख रहा है, जैसे मान लीजिए कोई फोटो, एक पोस्ट है उसमें बॉलीवुड के बारे में कुछ बात हो रही है कि हाँ ये बंदा ऐसे से ऐसा है, अब फेसबुक ये देखता है कि इस फोटो पर ये बंदा इतना टाइम दिया है, मतलब 30 सेकंड उसने देखा है, इस पे कमेंट भी कर दिया उसने, इसको लाइक भी कर दिया, मतलब फेसबुक ये जान जाता है कि इस व्यक्ति को ये चीज पसंद आई है, फिर उसी तरीके की और भी जो कंटेंट है वो उसी बंदे को रिकमेंड किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोई भी बंदा हो, जो भी बंदा उस तरह की पोस्ट बनाएगा उसके बाद रिकमेंड होगी। तो जो भी पेज वाले बंदे जिनके बड़े बड़े पेज हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर नीचे कैटेगरी पे नहीं है, जो भी चीज ट्रेंडिंग में चल रही है वो उसको बना दे रहे हैं, ऑडियंस के पास भेजना एल्गोरिदम का काम है। फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह का है कि कह रहा भैया आप सर्च वर्च मत करो, हम खुद भेज देंगे, आपको जो चीजें पसंद है वो खुद आपके फीड में आएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको पोस्ट बनानी है और क्वांटिटी में बनानी है। क्वालिटी तो मैटर करती है, पर जितना आप अफोर्ड कर सकते हो फिलहाल उतना करिए, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल पे, सारा कुछ अवेलेबल है। कौन से ऐप से एडिट करना है, जैसे फोटो एडिट करनी है तो पिक्चर एडिटर, वीएन एडिटर वीडियो के लिए हो गया, और वॉइस के लिए लेक्सस वगैरह, ये बहुत सारी चीजें, सारा कुछ फ्री में है, बिल्कुल फ्री में है। एआई है, चैट जीपीटी है, इन सबको डाउनलोड करना है, इनको देखना है कि कैसे हम यूज करेंगे। इनके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल है कि आप देखो ना कि किस तरह का पोस्टर है, किस तरह फोटो में कौन से फॉन्ट से क्या लिखना है, कहाँ पे कैसे ट्रांजिशन लगते हैं, सारा कुछ ट्यूटोरियल पे है। मैं ट्यूटोरियल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ट्यूटोरियल के लिए अलग बंदे हैं, एक्सपर्ट बंदे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ट्यूटोरियल्स बताते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ तरीका। तरीका ये है कि आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल मोड पे है, होगा ही, ज्यादातर लोगों का डैशबोर्ड आ रहा होगा उस पर, आपके जो भी फ्रेंड है वो फॉलोअर बन गए होंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सही से कस्टमाइज करना है, सारा कुछ एक एक देखना है कि हाँ ये सही होता है। मतलब ये कैसे देखना है, आपने देखो किसी मिलियन वाले बंदे का पेज देखो, देखो कि कैसा दिखता है वो, आपको कैसा दिख रहा है, और आपका पेज भी ऐसा ही दिखना चाहिए। उस तरीके से कस्टमाइज करो, बैनर चेंज करो, लोगो चेंज करो, नाम अगर आपका कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद फिर बात आती है सेटअप की। आपको सेटअप करने होते हैं, पैन कार्ड लगता है उसमें, ऐसे बहुत सारी चीजें लगती है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि आपको टैक्स इंफॉर्मेशन भी भरना होता है। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के लिए एक ही होता है। अगर एक ईमेल से, एक ही नाम से, फेसबुक और इंस्टा ज्यादातर लोगों का मर्ज भी है, मतलब एक पोस्ट डालोगे, एक रील डालोगे तो उस पर वो ऑटोमेटिक सजेस्ट होती है, स्टोरी भी सजेस्ट होती है इंस्टाग्राम फेसबुक की। आपका जो अकाउंट का सेटअप होता है वो भी सेम होता है, एक ही होता है। तो आपको फेसबुक में सही से ये सारी चीजें करनी है। और हाँ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपके पासवर्ड है, जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, ये सारी चीजें सही से लिख के रख लेनी है। आपका ईमेल का जो पासवर्ड है वो सारा कुछ अच्छे से लिख के एक जगह रख लेना है, क्योंकि ये आपका जो प्रोफाइल पेज है ये ग्रो होने वाला है, कुछ दिन बाद इससे पैसे आने वाले हैं, इसलिए इसके साथ मजाक बिल्कुल मत करना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जब आपको लगे कि हाँ सारा कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है, फिर आपको एक चार्ट बनाना होता है, एक डायरी उठाइए, उस पर लिखिए। पहले दिन आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च इस बात पे कि यहां से ये पोस्ट उठानी है, यहां से ये फोटो उठानी है, और इन सारे फोटोज को इकट्ठा करके आपने जगह रख लिया। अब उसके बाद आपको चैट जीपीटी पे जाना है, हर एक फोटो से रिलेटेड आपको पोस्ट बनानी है। फेसबुक पोस्ट में कौन कौन से हैशटैग लगेंगे उसी उसी पोस्ट से रिलेटेड, क्योंकि आजकल मैंने देखा फेसबुक में एक चलन है कि कुछ भी एक पोस्ट वायरल है तो उसी को लोग अपने, कोई भी फोटो होगी उसी को चापे रहते हैं, जबकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही तरीका तो यही है कि हैशटैग जो लगते हैं वो आपके टॉपिक के हिसाब से, आपके पोस्ट के हिसाब से लगेंगे, ताकि एल्गोरिदम को पता चल सके कि ये जो जिस बारे में आपने पोस्ट बनाई है इसको कहाँ पे दिखाना है, किसको दिखाना है। तो ये सारा कुछ चैट जीपीटी 1 मिनट में करके दे देता है। आपको सिर्फ अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना है कि ये फोटो है और इस पे इस बारे में बात करनी है, ऐसा हुक देना है कि बंदा, शुरुआत में हुक लाइन ऐसी लिखनी है कि वो रुके, पढ़े, देखे, वॉच टाइम मिले। आपने इस तरीके से एक पोस्ट बनाई, अब पोस्ट कितनी बनानी है, 50। एक दिन के लिए 50 पोस्ट बनानी है। अब चैट जीपीटी का सहारा लेते हो और आपके पास पहला दिन रिसर्च का है, रिसर्च में हो गया सब कुछ कि आपको इससे रिलेटेड ये करना है, और सारा कंटेंट आप 10 दिन के लिए बना रहे हो। पहले दिन जो रिसर्च होगी वो आपकी 10 दिन के लिए होगी कि इस दिन ये डालेंगे, इस दिन ये डालेंगे, इस दिन ये डालेंगे, इस दिन ये डालेंगे। पोस्ट हो गई, पोस्ट और रील ये हो गया, इसको आपको बनाना है। और बड़ा वीडियो भी बनाना है आपको, बड़ा वीडियो, 2 वीडियो बनाने चाहिए शुरुआत में। और दोस्तों, बहुत सारे लोग तो चौंक जाएंगे कि यार एक दिन में 2 बड़े वीडियो कैसे डाल सकते हैं, 50 रील कैसे डाल सकते हैं, पोस्ट कैसे डाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम, मतलब हम तो कुछ काम करें, हमारे पास टाइम नहीं है भाई।
ये फेसबुक है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, और यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं, और वो पेज हल्का एफर्ट डाल के काम कर रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं 6 महीने में ग्रो करने के लिए, और 6 महीने में ग्रो करना है तो आपको ये थ्योरी समझनी पड़ेगी। 50 पोस्ट का मतलब ये होता है, एक पोस्ट में अगर 200 व्यूज भी आया, 200 व्यूज मतलब आपकी एक फोटो को, एक पोस्ट को 200 लोगों ने देखा, 50 का कितना होगा, एक दिन का। अगर आप 10 दिन करते हो तो कितने, आपने खुद कितनी रीच इंक्रीज कर ली खुद से। और उनमें से अगर वॉच टाइम मिला, एंगेजमेंट आई, एल्गोरिदम ने लोगों को सजेस्ट करना शुरू किया, फिर वो आपकी पोस्ट कितनी जल्दी, मतलब 1 महीने में आपकी रीच को मैं 5 लाख करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये शुरुआत में करना ही पड़ेगा। जब 5 लाख होगा तब आपके टूल्स ओपन होंगे सारे। जो लोग वीडियो में ढूंढते रहते हैं ना कि ये कैसे हमारा एड्स ऑन रील कैसे चालू होगा, बोनस कैसे चालू होगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन कैसे चालू होगा, भाई ऐसे नहीं चालू होता, रीच से चालू होता है। और रीच कैसे बनानी है, क्वांटिटी पे आप डालो, क्वालिटी तो आपको चाहिए, क्वालिटी तो आपको खुद से बिल्ड करनी पड़ेगी, और वो भी तभी बिल्ड होगी जब आप करना शुरू करोगे। आड़ा तिरछा जितना भी आपने सीखा है, आप कोशिश करो, डालो, कोशिश करो, डालो। उसके बाद होगा क्या कि अगले 2 महीने में सारे टूल्स मिल जाएंगे। ऐसा मैं मान के चलता हूं, आप कितने भी नए हो, कितने भी नूब हो, कितने भी पढ़े लिखे नहीं हो, पर आप वीडियो देखोगे, सीखोगे, बनाओगे, तो आप अगले 2 महीनों में सारे टूल्स लेके बैठ जाओगे, और कुछ डॉलर आपके उस पर दिखना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन डॉलर दिखना शुरू हो गया, सारा कुछ आपको बड़ी बड़ी आंखों से सारा कुछ समझ में आएगा। जो मैं बातें बता रहा हूं वो सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो भी चीज लोग सिखा रहे हैं वो 1 मिनट में आप सीख जाओगे। घंटों का काम आप मिनटों में करना शुरू कर दोगे। डॉलर दिखने का जो मोटिवेशन होता है और किस तरीके से वो इफेक्ट डालता है आपके अंदर, वो 2 महीने बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआती बूस्ट के लिए मैं बता रहा हूं कि शुरुआत में आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, और क्योंकि 2 महीने बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, सारा कुछ एकदम प्लान से होगा, तो आपको मजा आएगा। मात्र 4 दिन काम करना है हफ्ते में। पहला दिन रिसर्च के लिए, और उसके बाद 2-3 दिन आपको उनको एडिट करना है, बना के पोस्ट करते रहना है, शेड्यूल करते रहना है, डालते रहना है। बस 4 दिन, और बाकी जो बचे आपके, उसके लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हो। आप जो भी यहाँ पे सीख रहे हो, या अपनी खुद की फेस वैल्यू बनाना है, उससे रिलेटेड कुछ यूनिक यूट्यूब के लिए, कुछ यूनिक आप अलग तरीके से बात कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। वो अलग, वो पूरी बात कंसर्न, वो पूरा कंसर्न ही अलग है। आपको यूट्यूब पे जो कंटेंट देना है वो पूरी बात ही अलग है। तो उसके लिए आपको बाकी दिन है, हफ्ते के जो जो भी दिन है वो अलग है। पर फेसबुक में आपको 4 दिन देना है। और क्यों फेसबुक जरूरी है इस टाइम पे? यूट्यूब पे ग्रो करना मुश्किल है। मुश्किल कैसे है? अगर अभी आप डायरेक्ट यूट्यूब शुरू करोगे तो मुझे पता है कि आप निराश होगे, बहुत बार निराश होगे, और ये भी संभव है कि आप छोड़ दो यूट्यूब को। लेकिन अगर आप फेसबुक पे आओगे, और फेसबुक पे जो तरीका मैंने आपको बताया है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी आपको डॉलर मिल जाएगा, और जब डॉलर मिलता है तो आप सीखना स्टार्ट कर देते हो। फिर आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो, क्योंकि कंटेंट तो एक ही जैसा होता है, वीडियो बनाना, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, या फिर यूट्यूब पे। तो जब आप बहुत सारी एडिटिंग सीख जाओगे, बहुत सारा कुछ सीख जाओगे, क्योंकि डॉलर आ रहा है, उसके लालच में आप करना स्टार्ट कर दोगे। फिर आप यूट्यूब पे जब बनाते हो, क्योंकि आपके पास पहचान बन गई, बहुत सारे लोग तो आपको जानना भी स्टार्ट कर देंगे अगर आप रील बनाओगे। रील बनाना ही है फेसबुक में, तो वहां की ऑडियंस, फिर जब आप यूट्यूब अकाउंट बनाओगे तो उसका ऐड भी करोगे फेसबुक में, बिल्कुल करोगे आप। तो वहां से आपके पास इकट्ठा ऑडियंस आ जाएगी, कुछ तो आएगी। फिर आपको निराश नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब जिस तरीके से ट्रीट करता है वो सारी चीजें आपके साथ नहीं होगी। आप बहुत कुछ सीख के आ गए हो, कुछ फेस वैल्यू आपकी वहां से बन भी गई है, तो आप जो भी कंटेंट यहाँ पे डालोगे वो अच्छे से स्टार्ट हो पाएगा। और उसके बाद यूट्यूब अगर किसी को रिकमेंड करता है और वहां से अच्छा रिजल्ट आ गया, तो फिर आप अच्छे यूट्यूबर भी बन जाओगे। तो ये पूरा मामला था, ये पूरा एक आउटलाइन है। ये एक आउटलाइन मैंने आपको बताई है, तरीका बताया है कि अगर ऐसे आप शुरू करते हो सोशल मीडिया में, यूट्यूब इंस्टाग्राम में काम करना, तो सबसे अच्छा तरीका, अच्छा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। वहां पे आप शुरू करो, और आपके हिस्से का जो 2 करोड़ है या $300 आपका 1 महीने का, बहुत आसानी से आप पा सकते हो। बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? बाकी सारे वीडियो तमाम लोग बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, एडिटिंग करते हैं ताकि आपका एंगेजमेंट मिले। मैं भैया जो चीज देखता हूं, और क्योंकि मैं 2012 से यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूं, मस्ती में मजे में हम लोगों ने यूट्यूब शुरू किया था। मतलब आप समझो ना कि पहले के टाइम पे कैमरे किसके पास होते थे? जो शादी ब्याह में काम करते हैं उन लोगों के पास कैमरे होते थे। वहां पे हम लोग बैठते थे, फिर कुछ दिमाग में उल जलूल चीज आई कि चलो शूट करते हैं अपने आगे मंदिर वगैरह। फिर धीरे धीरे हमने वो सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाला। तब एकदम फ्री था, हम लोगों ने करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसको बिल्ड किया मैंने सारी चीजें ऑब्जर्व करके। और एक टाइम पे इंडिया के टॉप चैनलों में मैंने अपना एक चैनल अंजलि म्यूजिक फतेहपुर बनाया था।
और उसके बाद 4-5 चैनल हमने ग्रो किए हैं, उनसे बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं। बाद में बहुत सारे लोग, दूर दूर के बड़े बड़े यूट्यूबर, उनके साथ हम बैठते थे, उनकी समस्याओं पे काम करते थे। पैसे भी चार्ज करता हूं मैं कंसल्ट करने के, क्योंकि भाई फ्री में अगर आप ज्ञान दोगे, फ्री में किसी की हेल्प करोगे, अनजान व्यक्ति की, कमर्शियल चीजें हैं यार, अगर आप फ्री में दोगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, कोई अपना बंदा है, फ्रेंड है, तो उनके साथ फ्री में चीजें होती है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना भाई है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझो कि आपने जो अभी तक इस वीडियो को देखा है, आप यूं ही मत सोचिए कि मैं कोई भी बकवास कर रहा हूं। मैंने कुछ करके दिखाया है, इस वजह से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, और मैं यकीन भी करता हूं कि अगर आपने सारी चीजें अप्लाई करी तो आपको पैसे कमाने से कोई रोक नहीं सकता है, और आपकी फेस वैल्यू बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, ये सारी चीजें मैं खुद भी कर रहा हूं। ये नया चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो तो जो भी चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा।